Good morning, dear students. Myself Anurag Shukla, and this is my second lecture on the of chapter number first, the number system of class 9. In the previous lecture, we will discuss the number sets and decimal extension of real numbers. In this lecture, we will discuss an example to identify, so which we have to identify the rational number that the decimal expansion is given is rational number or irrational number. And next topic is a representation of real numbers on the number line. Students, here I have some problems based on the decimal expansion of real numbers. First problem is identify the following numbers are rational or इरेशनल नंबर्स। यानी यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इरेशनल नंबर हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यानी हमें इनके जो है डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है और साथ साथ ये बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, यानी किस काइंड का। ठीक बच्चों, तो पहले हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखो क्या दिया हुआ है फर्स्ट का फर्स्ट। इसमें कहा गया है कि 7.478478 एंड सो ऑन। द नंबर इज क्या है 7.478478 एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 478 फिर 478, ये यानी ये नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, 478 फिर 478 फिर 478, और इस तरह से नंबर क्या करता है, रिपीट करता जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, यहाँ पे ना ही टर्मिनेट है, डॉट 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 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है और नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या करें, नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर, रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and repeating so it is rational number। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्या दिया है बच्चों, √225। √225, पहले इसको हम देखते हैं कि ये भाई रूट के अंदर से, स्क्वायर रूट के अंदर से बाहर निकल भी पाता है कि नहीं। ठीक है, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 3 × 3 × 5 × 5। यानी यहाँ पे क्या हो गया, पेयर बन जा रहा है बच्चों, 3 और 5 का पेयर बन गया। ये क्या मिल जाएगा हमें, 3 × 5। ठीक बच्चों, यानी ये 15 आ गया। अब देखो 15 को हम क्या 15 यानी इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी ये क्या कर जा रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है। इट इज टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जिसका होता है वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर। सो
it is real number. Sorry, rational number. ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये तो सेकंड था, थर्ड देखो। थर्ड में क्या कह रहा है, यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो, इधर का साइड हम कर दे रहे हैं। थर्ड, इसमें जो नंबर दिया है 0.3796, इसमें क्या है, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक्सपेंशन क्या कर रहा है, टर्मिनेट, डेसिमल के 4 डिजिट के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर जा रहा है, और टर्मिनेट कर गया तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल नंबर होगा। इट इज टर्मिनेटिंग so it is rational number ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.1010010001000100, इसका मतलब क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पे देखो एक जीरो आ रहा है, फिर यहाँ पे डबल जीरो आ जा रहा है, यहाँ ट्रिपल जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटिंग नंबर नहीं है, ठीक है बच्चों। और ना ही ये क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। तो ऐसे नंबर जो ना ही रिपीट करें ना ही टर्मिनेट करें, ऐसे नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। 1010001 000 10000 and so on. It is non-terminating and non-repeating number ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, सो क्या हो जाएगा, सो इट इज इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, यानी ऐसे नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट करें और ना ही रिपीट करें, ऐसे नंबर्स को हम क्या कह देते हैं, इरेशनल नंबर कह देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पे देखो, राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म, यानी इसी को हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और फिर इसके बाद इसमें हमें काइंड बताना है कि किस फॉर्म का है, यानी किस काइंड का डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे गिवन नंबर किस फॉर्म का है, 1/11। अब इसको हम 1 को 11 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, 1 पॉइंट लगाने पे एक जीरो हो जाएगा, यानी 10 आ जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को 11 से डिवाइड करना है, 9 टाइम जाएगा, ठीक है, फिर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और डेसिमल लगा हुआ है तो अपने आप 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये फिर 0 बढ़ाएंगे तब ना 100 हो जाएगा, यानी 9090, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 0.09 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इस बार लगाने का मतलब होता है कि यही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, 090909 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नंबर क्या है, ये ना ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, द डेसिमल एक्सपेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ, द डेसिमल एक्सपेंशन is in the form of non-terminating and repeating। अब भाई नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर क्या कहलाता है,
रैशनल नंबर कहलाता है। सो इट इज रैशनल नंबर ठीक है बच्चों। इसी का सेकेंड पार्ट देखो, नंबर क्या दिया हुआ है 36/100। इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या जाएगा, 100 से डिवाइड करोगे, पहले डेसिमल लगा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा 360 आ जाएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, कितना बचे रिमाइंडर कितना आएगा 60 आएगा, फिर डेसिमल लगाया तो और 0 बढ़ जाएगा, यानी 600 हो जाएगा, एंड देन 6 टाइम जाएगा, यानी 0.36। और ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेटिंग हो वो क्या कहलाता है, रैशनल नंबर होता है। तो डेसिमल फॉर्म decimal extension is in the form of terminating, और यानी टर्मिनेटिंग है, सो इट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ठीक है बच्चों। रिकॉर्ड भी किया नहीं है। Now third question, third part of the question number second, the number is 2/3। डिवाइड करो बच्चों इसको, तो क्या आ जाएगा, पहले 0 डेसिमल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 6 3 18 होता है, 6 टाइम ले जाएंगे फिर 2 बच जाएगा, और डेसिमल लगाया तो 0 बन जाएगा, फिर यानी ये 6 6 6 6 ये रिपीट करता जा रहा है। ठीक है बच्चों, इट इज रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार, यानी कहने का मतलब है 6 बार बार रिपीट कर रहा है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। सो द डेसिमल एक्सटेंशन is in the form of non-terminating and repeating। नॉन टर्मिनेट कर रहा है और साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, सो इट इज क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। सो इट इज रैशनल नंबर। वैसे इसमें केवल आपसे पूछा था किस फॉर्म का है, आपसे नंबर नहीं पूछा था कि रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो इसी का। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है, और जब 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो पहले हम डेसिमल लगाएंगे, इसका मतलब कितना हो गया 10 हो गया, और फिर 2 टाइम ले जाएंगे, यानी 0.2 आ गया। ठीक है, और ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सटेंशन is in the form of terminating and so it is rational number। Students, the next topic is representation of real number on number line। बच्चों यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई रियल नंबर है जिसे नंबर लाइन पर
हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो चीज इस टॉपिक के अंदर हम सीखेंगे। ठीक है, तो हमने पढ़ चुके हैं या हम देख चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, एंड इन द अदर हैंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर का जो है रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन के वो अलग तरीके से होता है, और इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन अलग तरीके से होता है। यानी अगर हम कहें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो ये दो तरीके से कैटेगराइज हो जाता है। रैशनल नंबर का अलग तरीके से हो गया और इरेशनल नंबर का दूसरे तरीके से। तो रियल number is either rational or irrational. Number. तो फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर। सो फर्स्ट हम क्या डिफाइन करेंगे, देखेंगे रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, रैशनल नंबर में किस तरह के फॉर्म के नंबर्स होते हैं, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म के होते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। वाई क्यों नहीं 0 होना चाहिए कि 1/0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, दैट इज अनडिफाइंड। सो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझते हैं। The representation of question represent e by 2, 5 by 2 minus 2 by 3 on number line. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नंबर लाइन बनाएंगे ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ये हमारी हो गई नंबर लाइन। लाइन क्या होती है, दोनों साइड से एक्सटेंड करती है, और लाइन क्या है, इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है, और बीचों बीच क्या हो गया 0, इन द मिडिल ऑफ द लाइन 0। ओके, अब इक्वल डिविजन कर लेते हैं पॉइंट्स का, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, आगे एक्सटेंड करेगा, हमें इन सब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने ही तक काफी है। 1 2 3 4 5 6 7। ओके बच्चों, ये 1 हो गया, यहाँ छोटा छोटा हम लिख दे रहे हैं, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ये 8। ऐसे इधर साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ठीक है, अब देखो पहला क्या है हमारे पास 3/2। हमें पहले फर्स्टली हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे 3/2। 3/2 यानी कि ये देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या 1 से छोटे, यानी कि किन दो नंबर के बीच का नंबर है। तो अगर हम 2 की इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.5। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। दिस इज नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 और 2 कहाँ आते हैं, 1 ये रहा, 2 ये रहा। ठीक है, दोनों के बीच में कितने डिवीजन करेंगे, जितना डिनोमिनेटर होगा। तो 2 डिवीजन करने हैं, तो जितने डिवीजन करने होते हैं उससे एक कम लाइन खींचनी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके बीच में एक लाइन खींच देंगे। ये फर्स्ट पार्ट ये डिवीजन हो गया, सेकंड ये हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। ठीक है, कैसे बच्चों, 1 में हमने हाफ, यानी इनके बीच का इंटरवल कितना है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट। ठीक है, इसका हमने हाफ कर दिया, यानी 2 डिवीजन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया 1/2।
अब देखो बच्चों यहाँ पे ये 0 से लेके 1 तक पहले से 1 है, और फिर 1 और 2 के बीच में हमने डिवीजन किया ना, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज क्या हो जाएगा 3/2। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 5/2 यानी कि ये किसके बीच में आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आ जाएगा, और 2.5 इसका मतलब ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इट इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में कितने इक्वल डिविजन्स करेंगे, जितना डिनोमिनेटर में नंबर लिखा होगा। तो 2 डिविजन हमें करने हैं, तो 2 डिविजन के लिए जितना डिवीजन करना होता है उससे एक कम लाइन खींचते हैं बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में एक लाइन खींच देंगे हम, ये खींच दिया बीचों बीच। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ। अब उसके बाद देखो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2। ठीक है, यानी 2 प्लस 1/2 दैट इज क्या हो जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 यानी 5/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट क्या है, 5/2 हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट 5/2 एंड दिस इज 3/2। ठीक है, अब देखो ऐसे ही इसे निगेटिव नंबर में देखते हैं। तो निगेटिव नंबर में इसको ये देखो, ये नंबर क्या है जिसमें भाई यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब क्या है, ये -1 से बड़ा नंबर है और 0 से छोटा नंबर है, क्योंकि निगेटिव में क्या होता है, उल्टा चलने लगता है। अगर निगेटिव नंबर है तो वो क्या हो जाता है, अगर उससे बड़ी नंबर है तो उससे क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है, और उससे छोटा नंबर लिख देते हैं निगेटिव में, तो वो क्या आ जाएगा, उससे छोटा हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और यहाँ पे ये नंबर क्या है, 1 से बड़ा है, -1 से। ठीक है, और 0 से छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 और -1 के बीच में कितने डिवीजन करना है, जितना इसके डिनोमिनेटर होगा। तो 3 डिवीजन करना है, तो 3 डिवीजन करने के लिए हमें कितनी लाइनें खींचनी पड़ेंगी, 3 - 1 यानी 2 लाइनें खींचनी होंगी। तो 2 लाइनें इसके बीच में हमने खींच दिया, ये दोनों लाइन। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसका मतलब पहला और ये दूसरा, ये वाला पॉइंट जो होगा ये कितना हो जाएगा, -2/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका, रैशनल नंबर का। ठीक है बच्चों, अब दूसरा पॉइंट है हमारे पास इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, या तो रियल नंबर इज आइदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अगर वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, तो वो चीज अब पढ़ते हैं हम। सेकेंड टॉपिक इज इरेशनल नंबर। ओके बच्चों, देखो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इरेशनल नंबर, यानी हम कैसे इरेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो इसमें भी 2 केसेस राइज होते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड। केस फर्स्ट ये है जिसमें हमें डायरेक्टली हमें इस तरह के नंबर दे दिए जाए जो कि रूट में लिखे हों, √2, √3, √5। ठीक है, एंड केस सेकेंड में हम ऐसे नंबर का रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे जो कि अंडर रूट के अंदर डेसिमल में, जैसे √2.3, √5.4, इस तरह के नंबर्स का हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे केस सेकेंड में। तो हम पहले केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। इसमें क्या है कि ऐसे नंबर का रिप्रेजेंटेशन हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पे जो कि √2, √3, √5 के फॉर्म के हो। तो हम सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, और इन द मिडिल ऑफ दिस लाइन 0 एंड फिर 1, 2, 3। ठीक है, इसी तरह माइनस में -1 थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, -1, -2। ठीक है बच्चों, ये हो। अब देखो हमें √2 है, पहले √2 को हम रिप्रेजेंट करेंगे, √2। तो देखो बच्चों √2 किस नंबर से बड़ा है, किस नंबर से छोटा है। इसको करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम √2 1 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 1 ही आता है। 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो 4 आ जाता है, और इसका स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 4। जब 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और इसका स्क्वायर 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 के स्क्वायर से ये 2 से ये छोटा हो गया और 1 से बड़ा है, कि 1 का स्क्वायर 1 आएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। दिस इज ग्रेटर देन फ्रॉम 1 एंड लेस देन फ्रॉम 2। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब ये नंबर कहाँ पे आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जो स्मॉलर होता है यहाँ पे क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे
ठीक है, और इसकी जो हाइपोटेनियस होती है उसकी जगह पर हम चले आएंगे √2, यानी उसकी हाइपोटेनियस की वैल्यू √2 होनी चाहिए। ठीक है, और उसी को मेजर करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे √2 किस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का मतलब क्या हुआ, जिसका हाइपोटेनियस √2 हो, तो हम बेस क्या ले लेंगे हमेशा, जो जिससे ये बड़ा है, जिस नंबर से ये बड़ा है, यानी वो जो मैक्सिमम नंबर जिससे ये बड़ा है, ये जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ा हो, तो ये क्या है 1 है, तो यानी इसका बेस कितना होना चाहिए 1 यूनिट होना चाहिए, और जो हाइपोटेनियस कितना आना चाहिए √2 आना चाहिए। तो हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, इसके लिए तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो भाई, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है बच्चों, क्या मिल जाएगा हमें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की जगह हम p लिख दे रहे हैं, तो p का स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, और इस 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, उसे इधर साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू p स्क्वायर। दिस मीन्स p क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 में से 1 जाएगा, तो यानी 1 का अंडर स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो भी क्या आता है 1 आता है, यानी इसका p की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 यूनिट का बेस लेकर के और 1 यूनिट की हाइट लेकर के एक राइट एंगल ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 यूनिट लेना चाहते हैं बेस, तो 0 से लेके 1 तक हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 को हम सेंटर मानकर पहले यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री के लिए एक पहले सेमी सर्कुलर आर्क खींच देते हैं। ठीक है बच्चों, फर्स्ट कट जितने रेडियस का यहाँ पे आर्क खींचोगे उतनी रेडियस का यहाँ पे जहाँ जिस पे ये नंबर लाइन को कट करेगा जिस पॉइंट पे, वहां पे सेंटर एज्यूम करके इसमें फर्स्ट कट लगाएंगे, तो ये कितने डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री का। फिर सेकेंड कट 120 डिग्री, 60 + 60 120 डिग्री हो जाता है, और उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का बाइसेक्टर खींच देंगे, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा और यहाँ से पास करते हुए परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब 1 यूनिट की लेंथ को मेजर कर लेंगे और इस पर 1 यूनिट का कट लगा देंगे। ठीक है बच्चों, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उससे हम 0 को ज्वाइन कर देंगे, यानी ये जब 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया, तो ये कितना आना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम से कि √2 आना चाहिए। ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम, ये 1 यूनिट है हमारे पास, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं C, एंड 0 से C तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी √2 हो जाएगी, और इसका हम इसको हम मेजर कर लेंगे और फिर उतनी ही लेंथ का हम यहाँ पे नंबर लाइन पे कट कर देंगे। ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा √2। ठीक है बच्चों, ओके, तो ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ √2। एंड फॉर √3, तो √3 के लिए हम देखो बच्चों चेक करते हैं, तो √3 के लिए क्या हो जाएगा भाई, √3 किससे बड़ा है किससे छोटा है, तो √3 जो है 1 से बड़ा होता है और 2 से छोटा होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 हो जाता है, √2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, इसका मतलब इसका भाई ये इसका बेस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर के लिए हम p इस्तेमाल करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए √3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी मीन्स p की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से बच्चों, ये √3 का स्क्वायर करोगे 3 - 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, 3 - 1 यानी 2, और p स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट के अंदर 2 आ गया। ठीक है बच्चों, यानी इसका ऐसा ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसका बेस कितना होता है 1 हो और हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कितना हो √2। ठीक है, तो देखो
इसी के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, √2 को पहले हम यहाँ मेजर ही किए हैं, ठीक है। इसी में हम क्या कर देते हैं, √3 का भी बना लेते हैं। तो √3 का बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें √2 फिर से बनाना होगा, ठीक है। अगर अलग से बनाते हो तो उसके लिए फिर से हमें क्या होगा, √2 पहले कंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी इतना कंस्ट्रक्शन करना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, √2 को हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे परपेंडिकुलर का बेस है, यानी इस पॉइंट पे यूनिट पॉइंट पे इसको निडल रख करके इसको हम कट कर लेंगे, यानी इसको 1 को सेंटर रिज्यूम करके √2 लेंथ का एक आर्क ड्रा कर देंगे, ठीक है बच्चों। और जिस पॉइंट पे कट करेगा उसे 0 से हम मिला लेंगे। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये लेंथ कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 3, ये रूट के अंदर 2 था और ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब √3 के लिए मेजर कर लेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं D। तो 0 से D तक की लेंथ मेजर करके इसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, √3, ठीक है बच्चों। अब √5 के लिए क्या करेंगे भाई, √5 के लिए हम अलग से बना देते हैं। √5 के लिए यानी ऐसा ट्रायंगल का √5 को देखो किसके किसके बीच में आता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 5, यानी 2 का स्क्वायर से ये बड़ा, 2 से बड़ा, ठीक है। और फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 हो जाता है, यानी 9 इसका स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा, यानी 9 से लेस देन। इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में राइज करता है, ठीक है। यानी इसका बेस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और हाइपोटेनियस √5 आना चाहिए। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर को हमने क्या मान लिया है, क्या एज्यूम कर लिया है, p एज्यूम कर लिया है। अब p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे 5 आ जाएगा, और इधर साइड 4 प्लस p स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 4, ठीक है बच्चों, दैट इज 1, यानी p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1 का स्क्वायर, तो p भी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। और जब p की वैल्यू यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना आ गई 1 यूनिट आ गई, और बेस कितना आ गया 2, और तब हमारा हाइपोटेनियस कितना आएगा, रूट के अंदर 5 आ जाएगा। तो फिर in the middle of this line 0 and 1 unit, 2 unit, this is the 3 unit, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, √5 को इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, इधर साइड ऐसे ही -1 -2 कर लेते हैं, -1 -2 -3, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 यूनिट का बेस लेना है हमें, 0 से लेके 2 तक का हमारा बेस हो गया। अब 2 पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद 60 डिग्री का कट लेंगे पहले, दिस इज द 60 डिग्री, दिस इज द 120 डिग्री, और फिर इन दोनों का बाइसेक्टर खींच के 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है बच्चों। अब फिर 90 डिग्री को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लिया हमने, यहाँ थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, आप लोग स्केल से खींचेंगे तो सीधी आएगी लाइन, स्लिप कर जाएगा ना, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की लेंथ मेजर कर लेंगे, 0 से 1 तक की लेंथ हमने मेजर कर लिया, और फिर यहाँ से 0 से 1 तक की लेंथ को का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी कट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम हमने C दे दिया, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इस C पॉइंट को 0 से ज्वाइन कर देंगे, वी ज्वाइन पॉइंट C टू द 0, ठीक है। और इसको मेजर कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, तो ये आ जाएगा √5, ठीक है। अब इस √5 को हम
मेजर कर लेंगे और यहाँ पे कट लगा लेंगे इतने का। और जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा रूट के अंदर √5। ठीक है बच्चों, दिस पॉइंट इज √5। ओके, नाउ ये सेकेंड, बच्चों केस सेकेंड। ठीक है, केस सेकेंड में क्या करते हैं, हमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऐसे नंबर्स का जो कि अंडर रूट के भी अंदर डेसिमल में हो, जैसे √5.3 है या √9.3 है, ऐसे नंबर्स का हम नंबर लाइन से रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो हाउ टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 5.3 ऑन द नंबर लाइन। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो रूट के अंदर नंबर लिखा हुआ यानी 5.3 इतने सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, ड्रा लाइन ऑफ लेंथ 5.3। ठीक है बच्चों, यानी ये 5.3 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच लिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर इस पॉइंट को नाम हमने ओ दे दिया, सॉरी ओ दे दिया है, और दिस इज द पॉइंट ए, जिस पॉइंट पे ये खत्म हो रहा है। ठीक है, और फिर 1 सेंटीमीटर की एक्स्ट्रा लाइन खींच देंगे। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की, ये दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, ओ से बी तक की डिस्टेंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लेंगे एंड मिड पॉइंट हम ज्ञात करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या करते हैं, ए से बी तक की डिस्टेंस के लगभग अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ रेडियस का एक आर्क ऊपर खींच लेते हैं, एक आर्क नीचे खींच लेते हैं। ठीक है, और बी को भी सेंटर मान करके इसको कट कर लेते हैं। थोड़ा इधर आ गया, आप लोग मेजर करके करोगे तो कम एग्जैक्ट आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को ओबी को, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, एम। अब एम को सेंटर एज्यूम करके चाहे एम से ओ तक की डिस्टेंस ले लो, यानी ओ एम की डिस्टेंस ले लो, या एम बी की डिस्टेंस लेके एक सेमी सर्कल क्रिएट कर देते हैं इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल क्रिएट कर दिया। अब पॉइंट ए पर क्या करेंगे, राइट एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्ट 60, दूसरा 120, तीसरा 90। जिस पॉइंट पे इसे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट का नाम हमने पी दे दिया। ठीक है, अब देखो, जब अब हम इसे पी ए की लेंथ को हम कैलकुलेट करते हैं कितना आएगा। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू कितना था हमारे पास,
5.3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ए बी इज इक्वल टू कितना था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ओ बी कितना हो जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी हो जाएगा 5.3 प्लस 1 यानी ये 6.3 आ जाएगा। ठीक है, ओ बी इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। अब ओ बी की लेंथ मिल गई तो हाफ ऑफ ओ बी यानी ओ एम बराबर ओ एम इज इक्वल टू एम बी कितना हो जाएगा, ओ एम इज इक्वल टू एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 6.3/2। इसे हम 2 से जो डिवाइड कर देंगे ये कितना आ जाएगा 3.15। ओके स्टूडेंट, यानी एम बी इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3.15 सेंटीमीटर। जब एम बी इज इक्वल टू 3.15 आ गया तो एम ए कितना आएगा, तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी माइनस ए बी। ठीक है बच्चों, और एम बी इज इक्वल एम ए इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, एम बी की वैल्यू 3.15 था -1 दैट इज एम ए इज इक्वल टू 2.15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब जरा इसकी बात किया जाए, पीएम की, तो पीएम की लेंथ कितनी हो जाएगी, पीएम क्या हो जाएगा, इस आर का रेडियस हो जाएगा, और रेडियस आर का कितना था बीएम के बराबर यानी 3.15 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये एम पी इज इक्वल टू 3.15 दैट इज इक्वल टू एम बी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री है, तो इसलिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल एम पी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस एम ए स्क्वायर, और पी ए स्क्वायर की तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे भी, इसको हम इधर साइड लेफ्ट साइड रख लेते हैं, बाकी सबको राइट साइड ले जाते हैं। तो इसको इधर ले आओगे तो यानी पी एम का स्क्वायर माइनस एम ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो, यानी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, पीएम की जगह पे हम पीएम की वैल्यू निकाले थे अभी, कितना था 3.15। ठीक है बच्चों, 3.15 स्क्वायर माइनस एम ए की वैल्यू अभी निकाला हमने 2.15 स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी पड़ी है, तो ये क्या हो गया ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर, तो इन द फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी एंड इन द सेकंड ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.15 minus 2.15 and in the other bracket 3.15 plus 2.15. So PA स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ जाएगा, इनटू ये दोनों को ऐड कर लोगे तो 3 + 2 यानी 5 पॉइंट, और इन दोनों को ऐड यानी 5 5 0 हो जाएगा, और 1 1 2 2 1 3 यानी 5.3 आ गया। ठीक है, यानी PA स्क्वायर इज इक्वल टू 5.3, सो PA इज इक्वल टू कितना आ जाएगा रूट के अंदर √ 5.3। ठीक है वालों, यानी यहाँ पे ये वैल्यू कितना आ गया √ 5.3। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन। अगर इसी लाइन को हम आगे इधर साइड एक्सटेंड कर दें, दिस इज लंबर लाइन। ठीक है, दिस इज द ओरिजिन एंड दिस वैल्यू इज P to A, दिस इज द वैल्यू इज √
रूट के अंदर 5.3। तो यहाँ से हम इसको लेंथ को एज्यूम करके यहाँ पे कट लगा दे सकते हैं। जितना लेंथ यहाँ से ए से पी तक की है उसको मेजर करके यहाँ से कट लगा लिए, जिस पॉइंट पे आ जाएगा वही पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज द पॉइंट इज अंडर रूट 5.3। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, अंडर रूट के अंदर 9.3 की भी वैल्यू हम इसी तरह से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यानी हमने यहाँ पे क्या कर पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो रियल नंबर्स होते हैं वो टू कैटेगरीज में कैटेगराइज हो जाते हैं। फर्स्ट इज रियल रैशनल नंबर एंड इन द अदर हैंड दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो जो रैशनल नंबर था उसके लिए हमने क्या किया, अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिखाया। ठीक है, और फिर इरेशनल नंबर में भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं। फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है, जिसमें रूट के अंदर सिंपल नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर का रिप्रेजेंटेशन। और सेकंड कैटेगरी में क्या जाता है, रूट के अंदर 5.3 जिस डेसिमल वाले एक्सटेंशन जिनका रिप्रेजेंटेशन हम इसके इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमने फर्स्ट केस देखा था उसके लिए तो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से आप करोगे तो ये मिल जाएगा, लेकिन इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनका फर्स्ट केस की तरह का अगर करने जाओगे तो वो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, उसके लिए यही आपको जो है केस तैयार करना होगा। ठीक है,